हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक की लाट के बारे में, जिसको कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। देखिए देखिए इसमें चारों तरफ जो है शेर दिखाई पड़ते हैं। हमें राष्ट्रीय चिन्ह में हमको चारों तरफ शेर दिखाई पड़ते हैं। और देखिए बीच में नीचे की तरफ हर एक शेर के नीचे चक्र बना हुआ है। कहीं से भी आप देखिए, चारों तरफ शेर हैं। यहाँ पर नीचे देखिए उल्टे कमल पर ये बनी हुई है ये लाट। और देखिए हाथी का चित्र है, बैल का चित्र है, चक्र बना हुआ है और इसमें एक घोड़ा भी है। और नीचे इसमें सत्यमेव जयते दर्शाया गया है। ये देखिए रेयर पीस है। इस तरीके के पीसेस से आप अपने ड्राइंग रूम को सजाइए। ऊपर आप इसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाइस, ये जो है हमारे पास में ये मॉडल है अशोक की लाट का। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि ओरिजिनल है। बस उसका एक समझिए कि आप ये मॉडल है जो मार्केट में उस टाइम में आया था। मेरे पापा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन प्रवृत्ति के थे, क्योंकि आज़ादी के टाइम के बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। आज़ादी के बाद में लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि क्या ऐसा करें कि क्या अपने घर में ऐसी चीज़ लाएं। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि ये जो मार्केट में बिकने के लिए आए थे, तो उस समय पापा ने ये ख़रीद लिया था। ये बहुत ही हमारे घर में पुरानी अशोक की लाट रखी हुई है। कम से कम इसको काफ़ी टाइम हो गया होगा, 60 ईयर्स हो गए हों या मोर देन उससे हो गए हों, कह नहीं सकते। लेकिन हम इसको जब भी इसको वॉश करते हैं तो बहुत ही केयरफुली इसको धो करके इसको जगह पर रख देते हैं। आप ये देखिए इसकी इतनी केयर की गई है कि ये कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं हुई है। हालांकि हल्की सी नीचे से यहाँ थोड़ी सी वैसी होगी, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। ये पापा को क्रेज़ था, उन्होंने ये ला करके रखी। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर ये मार्केट में आज भी लोग चीनी मिट्टी की बनाने लगें तो शायद लोग ख़रीदने लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पीस नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है मार्केट में। मैंने देखा, ट्राई किया, मैंने सोचा कि मैं एक अपने यहाँ के भी ले लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पापा के यहाँ आई हुई हूँ। तो पापा को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का क्रेज़ रहता था। तो वो ग्लोब हुई या इस तरीके का कोई भी अशोक की लाट या कोई भी ऐसी मैप वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ख़रीदा करते थे। तो मैं ये चाहूँगी आप भी इस तरीके की चीज़ों को ख़रीदिए, अच्छा लगता है और बहुत ही घर भी सुंदर लगता है और एक एजुकेटेड फैमिली मालूम पड़ती है। लगता है कि हाँ कोई ऑफिसर फैमिली है या कभी कोई इनके यहाँ पर जॉब में रहा है। तो इस तरीके की थिंकिंग देखते ही लोगों के मन में आती है। ड्राइंग रूम पर अगर आप रखेंगे इस तरीके का मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। गाइस, आपने सम्राट अशोक के नाम को सुना होगा। वो बहुत ही ज़्यादा विस्तारवादी नीति वाले थे और मौर्य साम्राज्य के तृतीय नंबर के शासक थे। वो विभिन्न प्रकार की इस तरीके के उन्होंने जगह जगह पर स्तंभ बनवाए थे। ऐसा ही नहीं है कि केवल एक यही डिज़ाइन बनवाया गया था। इस तरीके के डिज़ाइन के उन्होंने 6 to 7 डिज़ाइंस बनवाए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद किया गया। सम्राट अशोक जो थे वो विस्तारवादी नीति वाले थे। चारों तरफ अपना नाम करना चाहते थे, चारों तरफ पूरी तरीके से राज्य करना चाहते थे। इसके तहत उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन कलिंग के युद्ध में जो भी हत्याकांड हुआ था, जो भी मासेकर हुआ था, उसके बाद में इनका हृदय जो है वो पिघल गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में इन्होंने इस तरीके के स्तंभ वगैरह बनवाए। इस तरीके के स्तंभ उन्होंने इसलिए बनवाए थे कि इसमें जो चारों शेर हैं वो ये बता रहे हैं, चीख कर चिंगाड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चारों तरफ फैला हुआ है और पूरी तरीके से पालन हो रहा है। और उन्होंने चारों दिशाओं में अपने शिष्यों को भी बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भेजा था। इसी तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश को एक राष्ट्रीय चिन्ह की आवश्यकता पड़ी। तो सभी लोगों ने संसद भवन में बैठ कर के डिसाइड किया कि किस तरीके का राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। फिर जब उन्होंने हिस्ट्री को देखा तो नज़र सम्राट अशोक पर गई और इसीलिए सारनाथ में ये जो अशोक की लाट है वहाँ से ये पसंद की गई। और इसमें कुछ बदलाव के बाद इसको हमारे यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया गया।
इस वीडियो में हम आपको बार बार ये जो अशोक की लाट दिखा रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, यदि जो कोई भी इसकी बिल चलाता हो या चीनी मिट्टी के जो भी आइटम्स तैयार करवाता हो अपनी फैक्ट्री में, तो वो इस तरीके की अशोक की लाट ज़रूर बनवाएं। मैं ये चाहती हूँ कि ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ये भारत की शान है और हम भी गर्व कर सकते हैं कि हम एक भारत के नागरिक हैं और हम एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं। मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरीके की अशोक की लाट जो लोग भी इसका काम करते हैं, चीनी मिट्टी के सामान बनवाते हैं, इसको बनवाना दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें चारों तरफ से जो आपको शेर दिखाई पड़ते हैं, जो चौमुखी प्रतिभा वाले हैं, ये प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। आपने इसको अंकित देखा होगा कि स्टैम्प पर अंकित रहता है, सरकारी नोटों पर, कागज़ों पर, दस्तावेजों पर, अभिलेखों पर, प्रपत्रों पर, मुद्रा पर, सभी जगह आपने इसको देखा होगा कि इसका जो है प्रिंट रहता है। ये जो चारों तरफ से जो शेर हैं, आपने इसकी क्वालिटी ये देखी होगी कि इसमें एक जो शेर है, आप किसी भी साइड से इसको देखिए, एक शेर हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की स्थिति को कोई भी कमज़ोर ना समझे। अगर कोई भी समझता है कि हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी लेकर के सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके जो तीन ओर से जो तीन शेर दिखाई देते हैं और एक शेर जो छुपा हुआ रहता है, उसका अर्थ यही है कि ये जो है ललकार करके कह रहे हैं कि आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं, और ये अपनी शक्ति को दर्शाता है। इस तरीके का जो एक स्तंभ है, आपने सुना होगा कि प्रयाग में कौशाम्बी नामक स्थान पर एक स्तंभ था, जिसको कि अकबर ने इलाहाबाद के किले में भी स्थापित किया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।